चाहे आप किचन में बिगनर हो या वेल ट्रेंड हो, बट कुछ किचन के टिप्स ऐसे होते हैं जो हर कोई जानना पसंद करता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद आमना। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ किचन की ऐसी टिप्स जो हम अपने किचन से ओवर द टाइम सीखते हैं, जिन पे आप अमल करके अपने किचन को न कि सिर्फ साफ रख सकते हैं बल्कि जंक फ्री भी बना सकते हैं। तो चलें आज के व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टिप है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम दाल बनाते हैं प्रेशर कुकर में, आपने देखा होगा कि उसके जो छींटे हैं वो सारा प्रेशर कुकर भी गंदा कर देते हैं, बल्कि जो हमारा चूल्हा है उससे वो भी गंदा होता है। तो उससे बचने के लिए आपको ये करना है कि उसके अंदर आप कोई भी स्पून रख देंगे ना, तो दाल के छींटे बहुत कम बाहर आएंगे। और इस तरह से इसकी साइडों पे अगर ऑयल लगाएंगे ना आप, उससे भी दाल के छींटे जो हैं बहुत कम बाहर आते हैं। और सेकेंड टिप ये है कि इसके ऊपर जब हम सीटी लगाते हैं तो उससे पहले आप कोई भी एक टिश्यू पेपर ले लें और इस तरह से इसको ऊपर रख दें और फिर व्हिसिल लगा दें। जैसे ही इसको व्हिसिल आएंगे 1 से 2, आप देखेंगे कि इसका जो है कवर, इसकी वजह से दाल के छींटे बहुत कम बाहर आएंगे। और जो भी इसके छींटे बाहर आएंगे वो सिर्फ टिश्यू पेपर को ही गंदा रखेंगे। बट याद रहे कि मुसलसल व्हिसिल आने से और ज़्यादा छींटे आते हैं। तो इससे अच्छा है आप जब भी दाल को उबालें, एक व्हिसिल देने के बाद उसको गैप दें। जब उसकी स्टीम पूरी तरह से निकल जाए तभी उसको सेकेंड आप जो है व्हिसिल देंगे। तब आपका जो है ना काउंटर गंदा होगा, ना ही प्रेशर कुकर गंदा होगा। वीडियो में भी देख सकते हैं कि 2 व्हिसिल आने के बाद भी सिर्फ टिश्यू वाला एरिया ही गंदा हुआ, बाकी सारा प्रेशर कुकर साफ ही रहा। चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और हर कोई इसको डेली बेसिस पर यूज़ करता है। आपने देखा होगा जब भी हम जूसर में जूस बनाते हैं या लस्सी वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद हम उसके जग को उसी तरह से छोड़ देते हैं। जब हम सुबह उठ के धोने की कोशिश करते हैं तो वो जो जूस बाकी रह जाता है जग में, तो उसको हमें क्लीन करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली उसी जग में थोड़ा सा पानी ऐड करके और जो डिश वॉशर आप यूज़ करते हैं वो ऐड करके ना, और थोड़ा सा जूसर को चला देना है। आप देखेंगे बिना किसी स्पंज यूज़ किए आपका जूसर का जग बिल्कुल अंदर से अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। उसमें कोई भी जो है गंदगी बाकी नहीं रहेगी। टिप यूज़ करूँगी उसका साथ आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी ताकि आप अपनी आंखों से उसका रिज़ल्ट देख सकें। चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ही कारआमद है बट हमारी नज़र उन पे बहुत ही कम जाती है। नहीं हमारे पास जितना टाइम होता है उसको डेली बेसिस पर क्लीन करने का। टिप नंबर 3 है, हमारे जो लिड होते हैं ना प्रेशर कुकर के, जग के, या किसी भी जो हम बॉक्स लंच बॉक्स यूज़ करते हैं उनके, आपने देखा होगा उन पे रबड़ लगा होते हैं जिनको हम ऊपर से ही वॉश करते हैं। कभी भी उनका रबड़ उतार के हम वॉश नहीं करते, क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस पे इतना टाइम नहीं होता इन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए। तो जब आप इनको उतारेंगे ना तो आप देखेंगे कि इनमें कितना गंद जमा हो जाता है। तो इनको आप बिना एफर्ट्स किए, बिना रगड़े किस तरह से क्लीन कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर। टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे डिश वॉशिंग लिक्विड, और इसको किसी भी ब्रश की मदद से जो आपकी यूज़ में ना हो, इसको अच्छी तरह से ना इनके किनारों पे लगा देना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए आपको इसको लगा के छोड़ देना है। अच्छी तरह से लगाना है कि ये पूरा ऐसे कवर हो जाए। और इसको बिना रगड़े जब आप रिमूव करेंगे ना पानी के साथ, आप देखेंगे कितना येलो येलो सा गंद इसके बाहर आ रहा है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम डेली बेसिस पर नहीं कर सकते क्लीन, क्योंकि हमारे पास कुकिंग से ही इतना टाइम हमें नहीं मिलता कि इन चीज़ों को देखा जाए। बट वंस अ मंथ, वंस अ वीक आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान देंगे ना तो आपका किचन क्लीन रहेगा, आपकी चीज़ें भी साफ़ रहेंगी और जर्म फ्री रहेंगी।
नंबर 4 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने देखा होगा जब भी हम जूसर को जग को यूज़ करते हैं या मिक्सी जार जो भी हम यूज़ करते हैं, इनके पीछे वाले साइड बहुत गंदे हो जाते हैं जहाँ पर इनका रबर लगा होता है और आगे से इन पे येलो कलर का जो है ना डर्ट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको भी इसी मिक्सर के साथ हम टूथब्रश के साथ क्लीन करने की कोशिश करेंगे। बस सिंपली इसके ऊपर भी हमें वही मिक्सर लगा के ना अच्छी तरह से इसको टूथब्रश के साथ क्लीन करेंगे। तो 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा एज लाइक न्यू आपने लिया हो। चीज़ें हम अवॉइड तो कर देते हैं बट ओवर द टाइम वक्त गुजरने के बाद और इनको डेली बेसिस पे यूज़ करने के बाद हमारी चीज़ें बद से बदतर होती जाती हैं। तो अगर हम इनको अपने घर में चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जो सिर्फ ना कि चीज़ें गंदी लगेंगी बट इनमें जो है जम्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। हमने देखा होगा कि कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है या हमारे अपने आते हैं तो अमूमन किचन में हम साथ ही कुकिंग करते हैं, तो उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा गंदा इंप्रेशन दिखता है क्योंकि जब हम किचन में ऐसी चीज़ें रखेंगे जो कि दिखने में गंदी होंगी तो आगे वाला हमें देखने में यही समझेगा कि हम इतनी गंदगी में रहते हैं। तो बेहतर होगा हम ओवर द टाइम इन चीज़ों पे ध्यान भी दें। कभी वक्त निकाल के इन चीज़ों को हम क्लीन करेंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगा और वो न्यू जैसी लगेंगी। अभी देखिए इसके अंदर जैसे मैंने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था ना, अभी तक मैंने लिड को भी वॉश नहीं किया। वो आपके सामने ही वॉश करके आपको दिखाऊंगी कि कितना वो अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, जो हमारा पहले इतना गंदा लग रहा था मिक्सी जार का पीछे वाला रबर का हिस्सा और अंदर का हिस्सा, अभी वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे कि हम न्यू लेकर आए हैं। तरह से ना हमने जो ढक्कन पे मिक्सचर लगाया था और रबर पे उसको भी हम वॉश कर लेंगे। तो बस ये एक मिक्सचर आपने बना के रख देना है। हफ्ते में एक मरतबा इनके ऊपर आप लगा के छोड़ देंगे। जब तक आप अपने किचन के और काम करेंगे ये भी साथ में क्लीन हो जाएंगे। कि लंच बॉक्स के भी जो है ना अमूमन रबर होते हैं जिनमें हम अपने हस्बैंड वगैरह को खाना देते हैं, तो हम ऊपर से तो डेली बेसिस पर उनको वॉश करते हैं बट रबर उतारना प्रेशर कुकर के हों या जूसर के हों वो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो वंस अ वीक भी हम अगर इनको कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल नए जैसे दिखने लगेंगे। हैं अपने टिप नंबर 4 की तरफ, जिस पे हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अमूमन हमारे जो किचन के ड्रेनेज होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं किसी भी वजह से, क्योंकि हम जब भी बर्तन धोते हैं तो उनमें थोड़े बहुत जो है छिलके वगैरह अंदर चले ही जाते हैं जिससे हमारे ड्रेनेज जो है बंद हो जाते हैं। उसमें आपको ओपन करने के लिए कोई भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। सिंपली आपने क्या करना है, उसके अंदर ऐड करना है बेकिंग सोडा और उसके ऊपर आपने ऐड करना है वाइट विनेगर। उसके ऊपर फिर आपने चला देना है गर्म पानी। आप देखेंगे जो बंद से बंद ड्रेन सिस्टम भी होगा ना आपका, वो बिल्कुल एकदम से ओपन हो जाएगा। अभी चलते हैं अपने टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत इजी और इफ़ेक्टिव है। आपने देखा होगा अब जब भी हम बर्तन धोते हैं सिंक वगैरह में तो उनका ओवर द टाइम क्या होता है, उनकी शाइन वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो मध्यम से हो जाते हैं, उन पे पीले धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए भी आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा ऐड करना है और डिश वॉश जो आप यूज़ करते हैं लिक्विड वो ऐड करके ना विनेगर आपने स्पंज के ऊपर अच्छी तरह से लगा के इसको रगड़ना है और
15 से 20 मिनट तक इसको छोड़ देना है लगाकर। आप देखेंगे ये सिंक आपको ऐसे लगेगी जैसे आज ही आपने लगवाई हो। इसको जब आप पानी से रिंस करेंगे ना तो ये बिल्कुल चमकेगी इस तरह से जिस तरह से न्यू हो। आप सबसे ना मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आपको कोई भी हैक पसंद आए, कोई भी टिप आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप आपको ज़्यादा अच्छी लगी और आपके लिए यूज़फुल रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी मेरी वीडियोस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। और जो है अब अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सिंक के साथ साथ मैंने इन ढक्कन को भी क्लीन कर दिया। चलते हैं अपने टिप नंबर 6 की तरफ कि किचन के स्टोव के जालियों और ढक्कनों को किस तरह से हम क्लीन रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी किचन हो या इंडियन किचन हो, जो भी हम कुकिंग करते हैं उसमें हम बेतहाशा ऑयल का यूज़ करते हैं, जिसके साथ ये जो है जालियाँ वगैरह होती है ना, उन पे बहुत ग्रीस जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आप किस तरह से क्लीन और न्यू जैसा रख सकते हैं, तो अभी वो मैं आपको बताती हूँ। ये पहले इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाद में भी आप इसका रिजल्ट जो है ना बिफोर एंड आफ्टर अपनी आंखों से देखें कि किस तरह से ये बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। क्या करना है, किसी भी पुराने बर्तन में पानी को इतना उबालना है कि उसमें 2 से 3 उबाल आ जाए। इट मीन्स कि वो बिल्कुल ही गर्म हो। फिर हम इसमें क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे डिटर्जेंट पाउडर। जो भी हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं ना, वही आपने ऐड करना है। तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर, और 1 साशे हम इसमें ऐड करेंगे इनो का। इनो इसमें आपका बिल्कुल मैजिक की तरह काम करेगा। आपने क्या करना है, किसी भी खुले मुंह वाला बर्तन लेके ना, जो आपके यूज़ में ना हो, तो उसमें आपने सब चीज़ें डुबो के इसमें तकरीबन 2 घंटों के लिए रखनी है। मेरी जालियाँ स्क्वायर शेप में, वो इजीली नहीं आती किसी भी बर्तन में, तो उनको मैं क्या करती हूँ, सिंक में ना डाल के सिंक का जो ढक्कन है बंद करके उसमें पानी ऐड करके ना उसमें वॉश कर लेती हूँ। तकरीबन 2 घंटों के लिए आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो भी डर्ट था इसमें एक्यूमुलेट हो चुका था, ग्रीस जमा हो चुका था, वो सारा रिमूव होना खुद से स्टार्ट हो जाएगा। और बस आपने क्या करना है, वायर स्पंज लेके ना और फिर इसको अच्छे से रगड़ लेना है, ताकि कोई भी इसके ऊपर जो निशान वगैरह जलने के बाकी रह जाते हैं चूल्हों के ढक्कनों के ऊपर, वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। अच्छी तरह से इनको रगड़ लेंगे। फिर किसी भी नॉर्मल वाटर से ना हम इनको वॉश कर लेंगे। आप देखेंगे जो भी इनकी डर्ट वगैरह थी, निशान धब्बे बाकी थे, ग्रीस थी, वो बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और ये पानी आप देख सकते हैं कि कितना ये गंदा हो चुका है। जब आप इनको वॉश करने के बाद ड्राई कर लेंगे ना, आपको अपनी आंखों पर खुद यकीन नहीं आएगा कि जो भी इन पे दाग धब्बे थे, मैंने बिफोर भी आपको दिखाया ना, अभी भी आप देख सकते हैं कि इन पे कोई भी दाग बाकी नहीं है, ना ही कोई ग्रीस जो इन पे लगी हुई थी, निशान वगैरह, वो सब अच्छी तरह से रिमूव हो चुके हैं। चलते हैं अपने टिप नंबर 7 की तरफ। देखा होगा हम जब भी बर्तन धोते हैं तो उसको उस बकेट में रखते हैं जो हमारे सिंक पर मौजूद होती है। चूँकि बर्तन बार बार गंदे होते हैं तो उनको हम धो के उसी बकेट में रखते जाते हैं।
फिर उनसे क्या होता है, लगातार पानी आता रहता है सारा दिन, जिसकी वजह से हमारा सिंक वाला एरिया जो है वो हमेशा गीला रहता है और गंदा दिखता है, क्योंकि हमारे पास हर वक्त ये टाइम नहीं होता कि हम उसको क्लीन करते रहें स्पंज के साथ और ड्राई करते रहें। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि कोई भी आप पुराना टॉवल ले लें जो आपकी यूज़ में नहीं है, या कोई भी बड़ा माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर ना उस बकेट के नीचे रख दें। एक तो उससे क्या होगा, आपके जो बकेट वाले एरिया का लुक है वो अच्छा आएगा। फिर जब आपके इकट्ठे बर्तन ड्राई हो जाएंगे ना, वो आप उसको रिमूव कर देंगे, तो आपके जो सिंक वाला एरिया है उसको भी आपको क्लीन करने के लिए डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आ जाते हैं टिप नंबर 8 की तरफ, जो है हमारे किचन टॉवल, जिनको हम सारा दिन अपने किचन में अपने साथ यूज़ करते हैं और इन पे हर तरह के दाग धब्बे लग जाते हैं। सिर्फ इनको पानी के साथ धोना काफ़ी नहीं होता, इनको अच्छे तरीके से क्लीन करने के लिए आपको बिना किसी एफर्ट के आपको ने क्या करना है, बस इसको मशीन में डाल के ना थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के मशीन ऑन कर देनी है। थोड़ा सा जो आपका टाइमर हो इस पर सेट कर दें, जो बिल्कुल कम टाइमर हो ना, तो आप कि ये टॉवल बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और आपको कोई फ़र्श लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जो रोटी वाले रुमाल होते हैं उनको तो आपको पता है किस तरह से क्लीन करते हैं, बट इनको ये जो है ना डेली बेसिस पर डर्टी हो जाते हैं, तो यही बेस्ट वे है इनको क्लीन करने का। आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम टिप नंबर 9 की तरफ, जो है हमारा चॉपिंग बोर्ड, जिस पे हम हर किस्म की चॉपिंग करते हैं। तो इसको बैक्टीरिया से किस तरह से महफूज रखा जाए, क्योंकि आपको पता है इसमें डे बाय डे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का काफ़ी खतरा होता है, क्योंकि हम इसको नाइफ़ यूज़ करते हैं, स्पेशली वुडन कटिंग बोर्ड को ना। तो अब पहले तो आपने क्या करना है, 2 टाइप के जो है कटिंग बोर्ड रखें अपने पास, एक वेजिटेबल्स के लिए और एक मटन या चिकन के लिए। आप वुड वाला यूज़ करें तो उसकी एक साइड पर चिकन लिख दें और दूसरी साइड पर वेजिटेबल्स, जिसको आप कटिंग करेंगे तो उस वक्त ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड बात, इसको किस तरह से बैक्टीरिया से महफूज रख सकते हैं आप और इसको क्लीन और सैनिटाइज कर सकते हैं। तो इस पे आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्ट ऐड करना है, फिर उसको रब करना है नींबू के साथ। लेमन में एंटी ब्लीचिंग भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं जो कि आपकी हेल्प करेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिसइंफेक्ट करने के लिए। लेमन और सॉल्ट के साथ रब करने के बाद तकरीबन हम 15 से 20 मिनट तक इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। फिर हम सिंपली वाटर के साथ इसको धो लेंगे। भी आप इसको वॉश करें, कोशिश किया करें इसको थोड़ा गर्म पानी से वॉश किया करें, ताकि इसमें कोई भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का ख़तरा बाकी ना रहे। क्योंकि गर्म पानी से जब आप इसको वॉश करते हैं ना, ये अच्छी तरह से सैनिटाइज हो जाता है। देखा होगा जो भी हमारे वुड वाले बर्तन होते हैं ना, उसकी शाइन डे बाय डे डल हो जाती है, लाइक स्पून्स, ट्रेज या चॉपिंग बोर्ड। तो इनको किस तरह से दोबारा बहाल कर सकते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। फिर आपने कोई भी ऑयल लेके ना इसके ऊपर लगा देना है और टिश्यू के हेल्प से इसको पूरा स्प्रेड कर लेना है। करने के बाद जो इनका शाइन है ना, वो बिल्कुल वापस आ जाता है। इस तरह से लगता है जिस तरह से हमने न्यू लिया हो। हम आ जाते हैं टिप नंबर 10 की तरफ, जो है हमारी टी स्टैंडर, जिसको हम छन्नी भी कहते हैं और जिसको हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे किसी भी तरह की हो, उसको छानने के लिए हम छन्नी का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो इनको जो है टाइम्स के साथ साथ ना, जो इन पे गंद का एक लेयर जमा हो जाती है, गंद तो नहीं कह सकते, जो हम टी यूज़ करते हैं उसकी लेयर जमा हो जाती है। आपने देखा होगा कि वो काली पड़ने लगती है। तो उसको क्लीन करने का भी आपको तरीका बताऊंगी। और ये भी आप जो छन्नी देख रहे हैं ना, तकरीबन ये मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, और अभी जो इसको क्लीन करने के बाद आप देखेंगे, आपको लगेगा जैसे अभी मैं इसको लेकर आई हूँ। इनको क्लीन करने के लिए करना क्या है, किसी भी बर्तन में पानी ले लेना है, उसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और डिश वॉशिंग लिक्विड। इसके अंदर हम उस छन्नी को डाल देंगे, टी स्टैंडर को मुंह की तरफ से डालेंगे और चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख देंगे इस पानी को, जब तक 2 पानी में इसमें उबाल आएंगे। फिर हम इसका फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे और इसको तकरीबन 2 घंटों के लिए हमें छोड़ना है, ताकि इसका जो भी ग्रीस है वो अच्छे से रिमूव हो जाए।
जी, अभी जो है आप मैजिक देखेंगे, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन किस तरह से है। अभी हमें क्या करना है, सिंपली हमें जो है स्टील का वायर वाला स्पंज लेना है और इसकी मदद से हम जो है इसके ऊपर ये ग्रीस जमा हुई है ना, उसको रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। और किसी भी आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको नॉर्मली जो है हल्के हाथों से इसको ग्रीस करना है और आप देखेंगे ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। एज यू कैन सी द रिज़ल्ट, नई वाली जो है मेरी टी स्टैंडर और पुरानी वाली एक सी ही लग रही है। उसका जो भी ब्लैक सा टी जमा हुआ था, जिनकी लेयर जम गई थी, पत्ती जिसे हम कहते हैं ना चाय वाली, उसकी लेयर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इसके ऊपर। वो ये इस तरह से ही लग रही है जिस तरह से हम न्यू लेकर आए हैं। यहाँ पर जो भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए ना, उनका रिजल्ट भी आपको दिखाया है। और आप जब ये घर पे खुद ट्राई करेंगे ना, आप अपनी आंखों से अपनी चीज़ों के ऊपर इनका रिजल्ट देखेंगे। जाते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ, जो है टिप नंबर 11 कि हम अपने स्टील्स के स्पून्स की शाइन को किस तरह से दोबारा से एक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि स्पून वो ऐसी चीज़ है जिनको हम स्टरलाइज भी नहीं करते और हम हर गेस्ट के सामने खाना खाने के वक्त ये स्पून्स पेश करते हैं, चाहे हमारे गेस्ट घर के हों या बाहर के। हम उन्हें खाना खाने के लिए स्पून ही सर्व करते हैं। तो इन स्पून्स को आप किस तरह से स्टरलाइज कर सकते हैं और इनकी जो शाइन है किस तरह से वापस ला सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक फॉइल पेपर ले लेंगे, उनके छोटे छोटे ना हम बॉल्स बना लेंगे। किसी भी बर्तन में हम पानी ऐड करेंगे, फिर उसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और ये फॉइल के जो बॉल्स हमने बनाए हैं वो ऐड करेंगे और स्पून्स डालकर हम तकरीबन इस पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। ही 2 उबाल आएंगे इसका पानी का, हम चूल्हा बंद कर देंगे। फिर इनको ना सिंपली हम पानी से रिंस करके ड्राई कर लेंगे स्पून्स को और आप देखेंगे जो इनकी शाइन ख़त्म हो चुकी थी वो भी बिल्कुल वापस से आ जाएगी। बस ये थी कुछ किचन की टिप्स जिनको आप अपने किचन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।